हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में आज एक बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। शेयर करीबन 5.37% की तेज़ी दिखाया एंड कह सकते हैं अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मूव था। स्टॉक अगर पिछले एक महीने की मैं बात करता हूं तो पिछले एक महीने में शेयर ओवरऑल 33% का इंक्रीज दिखा चुका है। और अब कह सकते हैं लगातार हम तेज़ी देख रहे हैं। डिक्सन लास्ट 6 महीने में ज़रूर गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन हाँ, ये बात है कि एक रिकवरी हमको देखने को ज़रूर मिल रही है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, इसमें कोई दौराई नहीं है। और जो पिछले एक महीने में स्पेसिफिक मूव आया है ऑलमोस्ट 33% के आसपास का, ये बहुत ज़्यादा दमदार दिखता है। लास्ट 5 डेज में भी ऑलमोस्ट 10-11% स्टॉक बढ़ चुका है। आज की तेज़ी के पीछे का कारण क्या था? सो फ्रेंड्स, खबर ये है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ ने पार्टनरशिप की है शाओमी इंडिया के साथ, और इसके कारण ही आज की जो तेज़ी है वो हमने देखी डिक्सन टेक के अंदर। अब खबर क्या है? खबर यही है कि बेसिकली जो कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, इनको ये प्रपोजल मिला है और इन्होंने बेसिकली पार्टनरशिप की है शाओमी के साथ कि ये यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करेंगे मोबाइल फोन्स एंड ऑल्सो एक्सप्लोर एनहेंसिंग द कंपोनेंट इकोसिस्टम इन इंडिया थ्रू द होली ओन सब्सिडरी ऑफ डिक्सन। यानी बेसिकली कंपनी जो है वो जो शाओमी के फ़ोन्स है वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर भी करेगी और बाद में वो एक्सपोर्ट भी करती हुई नजर आएगी। ये शाओमी के साथ डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की पार्टनरशिप हो गई है, जिसके कारण शेयर आज काफ़ी बढ़िया तेज़ी में था। लगातार अगर आप देखेंगे तो कंपनी के लिए अब अच्छे खबरें आती हुई नज़र आ रही है। और अब ओवरऑल ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी जिसका आज इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि जो कंपनी उसको वो प्रपोजल मिला है कि वो पार्टनरशिप किया है शाओमी इंडिया के साथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। सो ओवरऑल ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कंपनी के लिए, बिकॉज आपको ही पता है कि शाओमी का मार्केट काफ़ी बड़ा है और डेफिनेटली जब आपको एक बड़ा प्लेयर मिल जाता है तो उसका एक इम्पैक्ट तो देखने को मिलता ही है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि क्योंकि कंपनी ने अब इनके साथ पार्टनरशिप की है तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि आने वाले समय में कंपनी के रेवेन्यूज़ में किस तरह की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अगर रेवेन्यू अच्छे ढंग से बढ़ते हैं, देन कंपनी के मार्जिन अच्छे खासे सुधरते हैं, तो ये और अपने आप में बढ़िया बात होगी। तो बिल्कुल डिक्सन टेक बढ़िया की। अब डिक्सन में देखिए बात साफ है कि स्टॉक के अंदर अभी एक चैनल में कारोबार हो रहा है। और जब चैनल में कारोबार होता है तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ब्रेकआउट कब आएगा? जब चैनल से बाहर निकलेगा शेयर, राइट? तो अगर इन लेवल से बाहर निकल जाता है, क्योंकि तेजी जो है वो हमने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी देखी, लेकिन ये बात भी ज़रूर है कि शेयर जो है वो लगातार भी इस चैनल में ही ट्रेड कर रहा है और नीचे में एक सपोर्ट ज़रूर है जिस जो चैनल पे बार बार दोस्तों शेयर लेने की कोशिश कर रहा है, जिसमें 2 बार स्टॉक ने कोशिश तो की है। बट इस बार भी देखना होगा कि क्या वापस से नीचे जाता है या फिर चैनल का ब्रेकआउट दे देता है। अगर ब्रेकआउट दे दिया तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया बात है एंड फिर ज़रूर दोस्तों ये 5,000 के लेवल के टुवर्ड्स मूव करना चालू कर देगा। जी हाँ, 5,000 के लेवल्स के टुवर्ड्स मूव करना चालू कर देगा। लेकिन देखना होगा कि क्या इस चैनल में ही ट्रेड करता है कि नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट? क्योंकि अभी ओवरऑल अगर आप ऐसा मूव देखेंगे तो बिल्कुल एक डाउन साइड का दिखता है, लेकिन इस बार ज़रूर है कि एक रिकवरी सी देखने को मिल रही है और रिकवरी सी देखते हैं कि यहाँ से क्या ब्रेकआउट कंफर्म होता है या फिर नहीं। अगला स्टॉक आता है कैंपस एक्टिव वेव। कैंपस एक्टिव वेव में आज भी गिरावट देखने को मिली और लगातार हम कैंपस एक्टिव वेयर के अंदर नोटिस कर रहे हैं कि शेयर लगातार गिरते जा रहा है और आज भी एक बड़ी गिरावट थी 8-9% के आसपास की। लास्ट 5 दिनों के अंदर शेयर ऑलमोस्ट 15% तक टूट चुका है और पिछले एक महीने में करीबन 15%, 16%। एंड कह सकते हैं स्टॉक ओवरऑल अब अपनी लिस्टिंग के तो नीचे ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि यहाँ से गिरावट कितनी परसिस्ट होगी ये कहना अपने आप में मुश्किल है, बिकॉज रिकवरी नहीं आ रही है। ये अपने आप में एक मेजर पॉइंट है और लगातार दोस्तों जो शेयर है वो नीचे आते जा रहा है। अब एक बात इंपॉर्टेंट आपको समझनी पड़ेगी कि जो कंपनी के आंकड़े निकल के आए ना वो अपने आप में बहुत ज़्यादा खराब थे। क्यों? मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर आना दोस्तों एक बहुत बड़ा रीज़न था। कल भी हमने इसको डिस्कस किया था। एंड मार्जिन्स पर जो सबसे पहले कंपनी का हिट आया वो सबसे बड़ा फैक्टर था कि इस प्रकार की गिरावट थी। अदरवाइज नंबर्स अगर आप देखेंगे बाकी फुटवेयर कंपनीज के, भले वो बाटा हो भले वो रिलैक्सो हो, उनके नंबर्स में भी, जैसे बाटा के नंबर्स पे भी कंपनी की सेल्स कम हुई है क्यू ऑन क्यू तौर पे, लेकिन ये है कि उनके मार्जिन स्टेबल थे। रिलैक्सो की तो सेल्स बढ़ गई, बट ओवरऑल बताने वाली बात यही है कि अगर मार्जिन स्टेबल रहते ना कंपनी के तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बट क्योंकि मार्जिन पे हिट आया तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था शेयर के गिरने का। दूसरी बात क्या है, जो कमेंट्री भी निकल के आ रही है वो भी बहुत पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज ये भी माना जा रहा है कि कंपनी को अभी भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है नियर टर्म के अंदर। और जो ग्रोथ है वो रिज्यूम कब करेगी? H2 से। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि FY24 के सेकंड फाइनेंशियल क्वार्टर से ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कंपनी को हो सकता है कि थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिले। यानी अगर कंपनी को 6 महीनों के बाद, यानी फर्स्ट पूरा हम कह सकते हैं फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में अगर कंपनी को फिर से रिवाइवल देखने को मिलेगा अच्छा खासा, यानी कंपनी की जो ग्रोथ है वो रिज्यूम होगी फ्रॉम लेटर हाफ ऑफ द ईयर, सो ये अपने आप में मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बिकॉज डिमांड एक्सपेक्टेड, यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि वाइल डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू बी सबड्यूड इन द नियर टर्म, ये दोस्तों बताया गया है। लेकिन अभी भी ये कहा गया कि CAL इज बुलिश ऑन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड एक्सपेक्ट्स हेल्दी वॉल्यूम ग्रोथ
टू रिज्यूम इन H2 FY24। तो ये मान जा रहा है कि जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो सुधर सकती है, लेकिन कब सुधर सकती है? H2 FY24 इन लेटर हाफ ऑफ द ईयर में। बट ओवरऑल बात यही है कि देखिए कंपनी, मैंने कल भी बात कही थी कि कंपनी बढ़िया है, लेकिन ये बात जरूर है कि स्टॉक पे नंबर्स का तो हिट देखने को मिलेगा, और वो एग्जैक्टली आज देखने को मिला है, कल भी देखने को मिला था, और ये लगातार भी देखने को मिल ही रहा है। तो कब ये रुकेगा ये अपने आप में बताना मुश्किल है। अब जिन लेवल्स पर शेयर है हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है यहाँ से, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर ये 300 रुपये के नीचे चला गया तो उसके बाद गिरावट कहाँ तक होगी कोई बता नहीं सकता है, राइट। तो देखना बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि रिकवरी आनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि इस समय हाथ डालना हो सकता है कि खतरे से खाली ना हो। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर एक बार रिकवरी आना चालू हुई शेयर के अंदर, तो फिर रिकवरी थोड़ी बहुत टाइम तक आएगी। एंड शेयर मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 270 के नीचे नहीं जाएगा। अगर गिरावट होती भी है 270 भी, आपको मैं एक बहुत एक्स्ट्रा लेवल बता रहा हूँ, तो देखते होता क्या है। लेकिन हाँ, अभी जैसा मैंने कहा, वेट एंड वॉच करिए स्टॉक को। लेने का समय आएगा ज़रूर, लेकिन हाँ, अभी तो वेट एंड वॉच करना बेहतर है, क्योंकि मूव एक बहुत अच्छा मूव आया था। शेयर काफ़ी बढ़िया तेज़ी दिखाया था, लेकिन उसके बाद तेज़ी से नीचे आया। अब यहाँ पे एक बार तो सपोर्ट लिया, लेकिन वापस बार सेकंड अटेम्प्ट करने जा रहा है। सो अगर इस बार अटेम्प्ट में कंपनी नीचे आ गई तो फिर गिरावट बन सकती है, क्योंकि स्टॉक ने एक बार दोस्तों अटेम्प्ट करने के बाद एक बढ़िया तेज़ी दिखाई थी, राइट। तो अब यहाँ से यही देखना बहुत। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक पे। सो आज अचानक से एक बहुत बड़ा मूव आया है। अब इसके पीछे की वजह क्या है ये हम समझेंगे, बिकॉज आज कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अचानक से इस प्रकार का बड़ा मूव कैसे आ गया। 1.87% की तेज़ी देखने को मिली। ज़रूर जो मूव था वो इस प्रकार का था कि स्टॉक ने 2064 का हाई लगाया। जी हाँ, 2064 का हाई लगाया, उसके बाद 2011 तक भी आ गया। तो अपने आप में एक बड़ा मूव जो है वो हमने देखा आखिरी के कुछ मिनटों के अंदर। तो इसका पीछे का कारण क्या है? इसका पीछे का सबसे बड़ा कारण दोस्तों जो तेज़ी देखने को मिली वो साफ साफ यही है। सो तेज़ी का कारण है MSCI रीबैलेंसिंग। दोस्तों MSCI ने कंपनी के अंदर $800 मिलियन तक का पैसा जो है वो डाला है, और इनफ्लो आया है आज दोस्तों MSCI की रीबैलेंसिंग होनी थी। कुछ शेयर से पैसा जाना था और कुछ शेयर्स के अंदर पैसा आना था, और इसमें जो सबसे मोटी रकम जिसमें आई है वो है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। और इसके कारण जो मूव है वो इस प्रकार का बड़ा आपको आता हुआ नजर आया आज के सेशन के अंदर, और इसीलिए दोस्तों जो तेज़ी है वो देखने को मिली। जो पोटेंशियल वेट है वो 1.38% था पहले, अब उसको बढ़ा के 2.68% तक कर दिया गया है। और दोस्तों जब इस प्रकार की बड़ी रीबैलेंसिंग होती है तो मूव आना स्वाभाविक सी बात है, बिकॉज अचानक से आपको बाइंग देखने को मिल जाती है, और जब बड़ा अमाउंट में बाइंग होती है तो फिर वो अपने आप में दोस्तों उसका एक हम कह सकते हैं इफेक्ट स्टॉक पे दिख सकता है, जो आज एग्जैक्टली देखने को मिला। इसलिए साफ साफ आप देख सकते हैं कि जो शेयर पहले नेगेटिव में ट्रेड कर रहा था उसके बाद तेज़ी जो है वो बनना चालू हुई, और शेयर फिर तेज़ी दिखाता हुआ ऑलमोस्ट 2064 तक जाता हुआ नजर आया। तो साफ साफ बात यही है कि यहाँ तेज़ी के पीछे का कारण साफ साफ एक है, आज जो रीबैलेंसिंग हुई है, जो शेयर्स में से पैसा गया है वो है अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस और इंडस टावर्स। इन तीनों में से शेयर गया है, और पैसा जो आया है जिसमें ज़्यादा पैसा जिसमें आया है, जिसमें कोटक बैंक है, फिर मैक्स हेल्थ केयर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, और सोना BLW है, जो इंक्लूड हुए हैं। एंड कोटक बैंक के पास भी एक बड़ा चंक जो है वो बेसिकली गया है, जिसका वैल्यू करीबन $800 मिलियन के आसपास की बताई जा रही है। तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया खबर है। तीसरी पीछे कारण यही था। अगला स्टॉक आता है दोस्तों मैक्रोटेक डेवलपर्स। तो मैक्रोटेक डेवलपर्स के अंदर भी आज मूव आप कह सकते हैं, भले वही 3.73% का दमदार दिख रहा है, लेकिन आज दोस्तों एडजस्टमेंट भी था, और एडजस्टमेंट जो हुआ है बोनस का, उसका एडजस्टमेंट देखने को मिला है। शेयर की प्राइस में रिफ्लेक्शन देखने को मिला है, इसलिए काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे कि सर क्या हुआ। तो हुआ कुछ नहीं है, जिनके पास भी था बोनस आ चुका है आपके पास, और इसलिए वो बोनस का एडजस्टमेंट हो चुका है मैक्रोटेक डेवलपर्स के अंदर। एंड सी लास्ट एक महीने में 19-20% की तेज़ी है। दूसरी बात, जो इस बार नंबर्स निकल के आए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर्स थे। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने काफ़ी तगड़ी ग्रोथ दिखाई। करीबन 3255 करोड़ पे कंपनी की सेल्स आई, और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो सालाना तो करीबन 40% से बढ़ा, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और अच्छा खासा इंक्रीज जो है वो हमने नोटिस किया है इस बार मैक्रोटेक डेवलपर्स के नंबर्स पे। अच्छी बात यही है कि दोस्तों कंपनी के मार्जिन में काफ़ी सुधार देखने को मिला, और ये बात ध्यान रखिए, जब मार्जिन सुधर जाते हैं ना तो चीज़ें बहुत अच्छी होना चालू आती है। दूसरी बात क्या है कि कंपनी की कमेंट्री, देखिए बाजार में बहुत ज़रूरी होती है मैनेजमेंट क्या सोच रहा है और मैनेजमेंट मार्केट को बता क्या रहा है। तो दोस्तों जब मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी आती है तो फिर और भी चीज़ें अच्छी हो जाती है। तो कमेंट्री जो निकल के आई इस बार मार्केट में मैनेजमेंट की, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और उनका मानना यही है कि आने वाला जो समय रहेगा उसमें कंपनी ग्रोथ अच्छी दिखाएगी और नंबर्स अच्छे आएंगे। तो इसके कारण ही हम कह सकते हैं स्टॉक में मूव भी देखने को मिला है, लगातार अच्छा भी कर रहा है। और आज भी बोनस के ट्रेड करने के बावजूद भी, एक्स बोनस ट्रेड करने के बावजूद भी स्टॉक में तेज़ी थी करीबन 3% की। तो ये दिखाता है कि हाँ कंपनी दमदार है।
बाकी टेक्निकली तो हम चेक नहीं कर सकते हैं बिकॉज चार्ट उस तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ बाद में बात करेंगे। लेकिन हाँ जैसे मैंने कहा कंपनी ओवरऑल अच्छी दिख रही है, नंबर्स अच्छे निकल के आ रहे हैं और लिस्टिंग के बाद भी दमदार रिटर्न कंपनी ने डिलीवर करें। प्रमोटर्स के बाद अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, प्लस जो रिटर्न स्टॉक ने कमाया है वो अपने आप में देखिए बातें बताता भी है, चीज़ें कह सकते हैं स्पष्ट करता भी है। तो आई थिंक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेसिफिकली अभी हम देख सकते हैं चार्ट पे भी साफ साफ कि स्टॉक जरूर एक रेजिस्टेंस के आसपास अटका हुआ है। देखते हैं इन लेवल्स के आसपास ऊपर निकलता है कि नहीं, फिर तेजी बन सकती है अच्छी खासी। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर